नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है संस्कृत वर्धनम यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग LNMU BA प्रथम वर्ष संस्कृत सब्सिडरी से संबंधित कुछ प्रश्न को देखेंगे। तो 2019 तक जो है वो सब्जेक्टिव एग्ज़ाम लिया जा रहा था सब्सिडरी पेपर का, लेकिन 2020 से यह ऑब्जेक्टिव मोड में कर दिया गया। तो 2019 में जो कुछ भी पूछा गया है उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उसमें तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हैं, तो उसमें जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो कि 20 मार्क्स के हैं तो उसी को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर के साथ आगे हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करेंगे, जहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और आप ईज़िली इसको कर सकते हैं। कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, इजी क्वेश्चन ही आते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहले हम सिलेबस में जो है आपका उसको देख लेते हैं कि आपके सिलेबस में क्या सब है और क्वेश्चन कहाँ से आए हुए हैं। तो चलिए पहले हम लोग सिलेबस को देखते हैं। तो आपके सिलेबस में ये है संस्कृत साहित्य का इतिहास, जो कि सिर्फ लौकिक संस्कृत से है, वैदिक नहीं पढ़ना है इसमें। उसके बाद है व्याकरण, जिसके अंतर्गत सिर्फ संज्ञा प्रकरण है। और फिर काव्य में है शिवराज विजय, प्रथम निश्वास सिर्फ, और फिर है मेघदूत, ठीक है। तो इतने में से ही आपका क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जो होगा वो आएगा। तो बस इतने में से क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए अब हम लोग उस 10 क्वेश्चंस को देखते हैं कि कहाँ से कितना कैसे प्रश्न आए हुए हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में किन्हीं 4 विकल्प दिए गए हैं, शुद्ध विकल्प का चयन करें। जिसमें पहला प्रश्न है हमारा, रामायण का विभाजन है अंकों में, कांडों में, पर्वों में, अध्यायों में। तो वो है कांडों में, ठीक है। रामायण में कांड में विभाजन किया गया है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो करेक्ट आंसर है, जिसमें आप जानते हैं कि इसमें 7 कांड भी है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि काव्य कहलाता है। ऑप्शंस हैं रामायण, महाभारत, ऋग्वेद, ब्रह्म पुराण। तो आदि काव्य जो है वो रामायण है, ठीक है। चूँकि हम लोग वाल्मीकि को आदि कवि भी कहते हैं, इसीलिए रामायण जो है उनके द्वारा रचा गया है, इसीलिए इसको हम लोग आदि काव्य के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत के रचनाकार कौन है। तो महाभारत के रचनाकार हैं वेद व्यास। ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवराज विजय में विरामों की संख्या कितनी है। 2, 3, 4, 5। तो विरामों की संख्या जो है वो 3 है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। चूँकि इसमें 3 विराम हैं और प्रत्येक विराम के अंतर्गत 4 निश्वास है, यानी कि 3 विराम के अंतर्गत 12 निश्वास हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवराज विजय के रचनाकार, तो वो हैं पंडित अंबिका दत्त व्यास। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघदूत के रचनाकार हैं, तो वो हैं कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघदूत है गद्य काव्य, चंपू काव्य, खंड काव्य, महाकाव्य। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही आंसर है। मेघदूत एक प्रकार का खंड काव्य है और खंड काव्य को ही हम लोग गीति काव्य भी बोलते हैं, ठीक है। तो मेघदूत जो है वो गीति काव्य भी है और साथ में खंड काव्य भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिदास के नाटकों की संख्या कितनी है। तो कालिदास के नाटकों की संख्या 3 है, ठीक है। कालिदास के 3 नाटक हैं, 2 महाकाव्य है और 2 गीति काव्य है, ठीक है। तो कुल मिला के 3, 2, 5, 2, 7 जो काव्य हैं और नाटक वो कालिदास के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ तो यहाँ पे आप लोग समझ गए कालिदास के नाटकों की संख्या 3। नेक्स्ट, किरातार्जुनीयम के रचनाकार कौन हैं। तो वो हैं महाकवि भारवी। भारवी जो हैं वो किरातार्जुनीयम के महाकाव्य के रचनाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदलालित्य के लिए प्रसिद्ध महाकवि है। तो पदलालित्य के लिए जो है वो इसमें से चारों में से कोई ऑप्शन सही नहीं है। पदलालित्य के लिए दंडी जो है वो प्रसिद्ध है, ठीक है। पदलालित्य के लिए हम लोग दंडी को बोलते हैं, दंडिना पदलालित्य, ठीक है। माघे संति त्रयोगुणाः बोलते हैं, उपमा कालिदास बोलते हैं, ठीक है, ठीक है।
और नैषधीय चरित जो कि श्रीहर्ष के द्वारा रचित है। तो पदलालित्य जो है इन चारों में से किसी को नहीं कहा जाता है, पदलालित्य हम लोग दंडी को बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चारों ऑप्शन गलत दिया हुआ है। तो यही था आपका, इतना ही क्वेश्चन था। तो शायद 10 क्वेश्चन है, तो 2 मार्क्स के 1 क्वेश्चन है। तो इन 10 प्रश्न में से आपको पता लग गया कि जो आपका सिलेबस है ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो अब इसी से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो भी होगा उस पर मैं वीडियो लाऊंगी, जिससे कि आप लोगों का सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। क्योंकि सब्जेक्टिव तो पढ़ना नहीं है, एग्ज़ाम तो ऑब्जेक्टिव होते हैं अब। तो 1, 2, 3 वीडियो में हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इजी क्वेश्चन ही आपने देखा है यहाँ पे कितना ज़्यादा इजी क्वेश्चन पूछा गया है। तो फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।